Disclaimer: this film has been created by students using AI tools to visualize the expansive vision of Ayurveda in 2047. Representing such a scale would have required actors and settings from across Bharat. Therefore, we adopted an AI-driven creative approach. Every scene has been carefully conceptualized, generated, and animated to present this future. Kindly overlook the watermarks and engage with the film for its vision and intent. बाहरी चोटों से टूटा, अंदरूनी राजनीति से झुका और कॉलोनियल माइंडसेट ने हमारे ज्ञान खजानों को नष्ट किया। देश बदल गया है, इलाज की परिभाषा बदल गई है। भारत सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब भारत की प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली भारतीय ज्ञान पर आधारित इलाज। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, अब दुनिया भी भारत की ओर मुड़ रही है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल संस्कृत इंस्टीट्यूट ने एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा की है। वे अब अध्ययन करने जा रहे हैं भारत में विकसित उस प्रख्यात धन्वंतरीपुरम मॉडल का, जो केवल एक गांव नहीं बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत पद्धति है, एक संतुलित जीवन का जीवंत दर्शन है। संस्थान के विद्वानों का मानना है, यदि इस भारतीय मॉडल को समझकर ब्रिटेन में लागू किया जाए तो स्वास्थ्य और जीवन की व्यवस्था में एक नया स्वर्ण युग शुरू हो सकता है। और अब विशेष हेडसेट के माध्यम से हम प्रवेश कर रहे हैं धन्वंतरीपुरम में, एक ऐसा नगर जहां जीवन संघर्ष नहीं है, जहां स्वास्थ्य किसी का सपना नहीं बल्कि अधिकार है, जहां लोग चलते हैं दिनचर्या, जीते हैं ऋतुचर्या और अपनाते हैं सद्वृत्ता। अब हम पहुंच चुके हैं सौख्य आरोग्य धाम में, जो अपनी कालातीत दृष्टि और भारतीय शास्त्रों के अद्भुत समन्वय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ चिकित्सा का आधार है चतुष्पाद, जो संहिताओं में वर्णित षोडश गुणों से परिपूर्ण है। यहाँ की परीक्षाएं अत्यंत विशिष्ट है। सबसे पहले रोगी भेजा जाता है नाड़ी वैद्य और ज्योतिष आचार्य के पास। नाड़ी परीक्षा, जो अष्टस्थान परीक्षा का एक अंग है, शरीर में प्रवाहित उस प्राण गति की जानकारी देती है जो पूरे शरीर को संचालित करती है। और फिर प्रश्न उठता है, क्या ज्योतिष भविष्य बताने के लिए है? नहीं, ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं, काल को समझने का ज्ञान है। और काल को भारतीय दृष्टि में भगवान ही माना गया है। इसलिए ज्योतिष से समझा जाता है रोग का कारण। रोग 3 प्रकार के होते हैं। दोषज रोग, जो वात पित्त कफ के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। कर्मज रोग, जो वर्तमान या पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं। दोष कर्मज रोग, जहाँ दोष और कर्म दोनों मिलकर रोग उत्पन्न करते हैं। अब चिकित्सा की बात करते हैं। दोषज रोग में शरीर और मन दोनों की चिकित्सा की जाती है, युक्ति व्यपाश्रय और सत्व वजाय उपायों से। और कर्मज रोगों में अपनाई जाती है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, जैसे मंत्र, मणि, मंगल, होम। जब नाड़ी और ज्योतिष मिलकर रोग की जड़ को स्पष्ट कर देते हैं, तब रोगी को आगे उचित विभागों में भेजा जाता है, ताकि आगे की परीक्षाओं के बाद उसकी प्रकृति, विकृति और व्यक्ति विशेष अनुरूप चिकित्सा तय की जा सके। शल्य तंत्र, शरीर में कोई कांटा, पथरी, सूजन या कोई बाहरी भीतरी अवांछित वस्तु फंस जाए, उसे सुरक्षित तरीके से निकालना शल्य तंत्र का काम है। शालाक्य तंत्र, आंख, नाक, कान और गले के नाजुक रोगों का इलाज सूक्ष्म उपकरणों से किया जाने वाला उपचार शालाक्य तंत्र कहलाता है। कौमारभृत्य, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों की वृद्धि, पोषण, रोग प्रतिरोधक शक्ति और विशेष देखभाल का विज्ञान कौमारभृत्य है। काय चिकित्सा, काय यानी शरीर और अग्नि यानी पाचन शक्ति। काय चिकित्सा वही विद्या है जो पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पूरे शरीर का संतुलन ठीक रखती है। इसमें ज्वर, काशी, पेट का रोग, रक्त दोष, मानसिक विकार आदि का उपचार शामिल है। भूत विद्या,
देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ, नाग और पिशाच इन 8 प्रकार के भूत माने गए हैं। इनके बारे में ज्ञान रखना और इनके कारण होने वाले मानसिक या व्यवहारिक विचालन को दूर करना, यही भूत विधि कहलाता है। अगध तंत्र। सांप बिच्छू के काटने, दूषित भोजन, रासायनिक विष और अन्य विषाक्तता स्थितियों से बचावा व उपचार, यही अगध तंत्र का क्षेत्र है। रसायन। रसायन वे तरीके हैं जो शरीर की ताकत बढ़ाए, स्मरण शक्ति सुधारे, त्वच तेज व ओज बढ़ाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत करे। वाजीकरण। वाजीकरण उन विधियों का विज्ञान है जो शरीर में ऊर्जा, संतुलन और स्वस्थ प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में सहायक हो। पंचकर्मा। पंचकर्मा कोई सामान्य उपचार नहीं, यह इंद्र का वज्रायुध है, सही युक्ति से अमृत समान और बिना विवेक के विष तुल्य। सिद्धा। सिद्ध विभाग रोग को नाड़ी, चक्र और प्राण की सूक्ष्म गति से समझाता है। हम रोगों को उइरपिनी, उडलपिनी और आत्मपिनी में विभाजित कर सटीक निदान करते हैं। उडलपिनी में चूर्ण, पर्पम और उइरपिनी में चंदूरम, नवपाषाण जैसी शक्तिशाली रूप दिए जाते हैं। उपचार की शुरुआत चक्र संशोधन से होती है ताकि प्राण पूरे शरीर को ऊर्जा, चेतना दे सके। मर्म। मर्मा वे 108 जीवन बिंदु है जहाँ मांसपेशी, नस, हड्डी व स्नायु मिलकर ऐसे प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र बनाते हैं जो सक्रिय होने पर शरीर को तुरंत संतुलन और हल्कापन देती है। कला मंदिरा। कला मंदिरा केवल दृश्य या ध्वनि का आनंद नहीं, यह मन, बुद्धि और आत्म के अलग अलग स्तरों को छूने वाली सूक्ष्म शक्ति है। जैसे शिव अपस्मार पर नृत्य कर अहंकार का संहार दिखाता है, वैसे ही हर कला रूप भीतर के संदेश को गहराई से जगाता है। योग। योग चित्त की वृत्तियों को निवारित कर मन को अपने अधीन करने का विज्ञान है। यहाँ कठिन आसनों का खेल नहीं, चेतना को अनुशासित करने की शक्तिशाली साधना है। जनपद वैद्य। प्रकृति के सबसे निकट रहने वाले जनपद वैद्य स्थानीय वनस्पतियों की नाड़ी पहचानते हैं। उसी गहरी समझ से जन्मी उनकी औषधि सरल, सजीव और अनुभवजन्य होती है। नलपाक। आहारो ही महाभेषजः, सही पथ्य ही सबसे बड़ी दवा है। नलपाक ऋतु, प्रकृति, दोष और रोग देखकर ऐसा भोजन बनाता है जो औषधि से भी शीघ्र कार्य करे। रसशाला। रसशाला वह पवित्र स्थान है जहाँ रसौषधि और खाष्टौषधि अपने सार्थक, सूक्ष्म और वीर्य प्रदान स्वरूप में जन्म लेती है, जहाँ हर द्रव्य शास्त्र संशोधन से शुद्ध किया जाता है और प्रत्येक प्रक्रिया रोगी के दोष, प्रकृति और सूक्ष्म कारकों के अनुसार व्यक्तिगत, अनुकूलित और अत्यंत सावधान संस्कारों के साथ संपन्न होती है। टेक्नोलॉजी। जब हमारे जड़े शास्त्र में अटल हो तब टेक्निक धर नहीं, शक्ति देती। यही कारण है कि हमारे टेक्निक विभाग में होलोग्राम सर्जरी, एनर्जी मैपिंग ऑफ ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी जैसी नई आविष्कार है। काय चिकित्सा से लेकर शालक्य, अगध तंत्र से लेकर रसायन और साथ ही सिद्धा, योग, मर्म व आधुनिक टेक्नोलॉजी विभाग सब मिलकर एक समग्र चिकित्सा तंत्र बनाते हैं। लेकिन एक विशाल व्यवस्था का सबसे निर्णायक परीक्षण तब होता है जब सामने हो आपातकालीन स्थिति, जहां हर सेकंड की कीमत होती है और निर्णय का एक पल जीवन बदल सकता है। कई सालों तक लोगों में ये भ्रांतियां फैलती रही कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटी है, कि आपातकाल में आयुर्वेद कुछ नहीं कर सकता और सर्जरी, विष, ट्रॉमा ये इनकी सीमा से बाहर है। लेकिन आज हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन सब भ्रमों को तोड़ता है, क्योंकि यहाँ अग्निकर्म की तीक्ष्णता, धारा की शीतलता, लेप उपनाह का त्वरित शमन, रस औषधि की गहन और तेज क्रिया, अगध योग की विष निवारक शक्ति और विष चिकित्सा के 24 उपचार उपक्रम और साथ ही शल्य तंत्र की सटीकता सब एक ही दिशा में बहते हैं। मरीज को तुरंत सुरक्षित वैज्ञानिक उपचार देना, यह है भारत का नया आपातकालीन विभाग, जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ चलकर एक तेज, सक्षम और विकसित चिकित्सा को बनाते हैं। लेकिन हम यह दावा नहीं करते कि हर जीवन हर परिस्थिति में बच जाएगा, क्योंकि कुछ स्थितियां स्वयं काल के अधीन होती हैं। और जब एक कुशल वैद्य अरिष्ट लक्षणों को समझ लेते हैं कि रोग अब प्रतिवर्ती नहीं है, तभी आयुर्वेद एक विशेष मार्ग खोलता है, सुगमन कक्षा, जहां उपचार रुकता नहीं बल्कि रोगी को शांत, सम्मानपूर्ण, गरिमामय देखभाल दी जाती है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, पर मृत्यु को भी जीवन का स्वाभाविक सत्य मानता है, डराने के लिए नहीं, स्वीकार और शांति देने के लिए, क्योंकि
जैसे जीना एक कला है, वैसे ही गरिमा से अंतिम पड़ाव तक पहुंचना भी एक महान कला। 2047 का यहाँ नगर संयोग से नहीं उभरा, बल्कि उन 3 महाशक्तियों किसान, वैद्य और गुरु के पुनर्जागरण से जन्मा है, जिनके दर्शन पर यहाँ दूरदर्शी अस्पताल खड़ा है और जहाँ जीवन मृत्यु दोनों का समान सम्मान होता है। किसान। यहाँ का किसान केवल खेती नहीं करता, वह धरती का विज्ञान पढ़ता है। मिट्टी की सूक्ष्मता, जल का संतुलन, बीज की आनुवंशिकी, सब कुछ उसके लिए एक जीवित ग्रंथ है। यहाँ कृषि केवल एक प्रक्रिया नहीं, पौधों, पशुओं और मनुष्यों का सुंदर सा अस्तित्व है। एक ऐसा पवित्र चक्र जहाँ वृक्षायुर्वेद पौधों का स्वास्थ्य संभालता है, कृषि पराशर खेतों का विज्ञान निर्धारित करता है और पशु आयुर्वेद गौ और अन्य जीवों की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। इसी त्रिवेणी से धरती को एक नया जीवन मिलता है। ये खेत अनाज ही नहीं उगाते, पोषण, सुरक्षा और समृद्धि उगाते हैं। हर थाली शुद्ध हुई और हर परिवार मजबूत। वैद्य। यहाँ का वैद्य केवल रोगों की गिनती नहीं करता, वह उनके मूल में उतरकर कारण को पहचानता है। यहाँ चिकित्सा कोई इंडस्ट्री नहीं, बल्कि मानवता से जन्मी एक संवेदनशील मूल्य आधारित व्यवस्था है, जहाँ ज्ञान की गहराई, करुणा की ऊष्मा और सटीक विज्ञान की स्पष्टता एक साथ मिलकर ऐसा स्वास्थ्य दर्शन रचते हैं, जहाँ पहचान बीमारी से नहीं, स्वस्थता से होती है। गुरु। इस नगर में विद्यालय नहीं, जीवंत गुरुकुल सांस लेते हैं। यहाँ गुरु कोई पद नहीं, जीवन भर निभाया जाने वाला दायित्व है। वे बच्चों को केवल सूचना नहीं देते, उन्हें देखने की दृष्टि देते हैं। कौशल नहीं थमाते, संस्कारों में ढालते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे युवाओं का चरित्र रचते हैं। सत्य, साहस, करुणा और उत्तरदायित्व यह मात्र शब्द नहीं, जीवन का स्वभाव है। इसलिए इस नगर का युवा सीखता भी है, सृजन भी करता है और अपनी मिट्टी से अडिग निष्ठा के साथ जुड़ा रहता है। तो जो अभी तक देखा गया वह ज्ञान की सूची नहीं, वह एक सभ्यता की स्मृति थी जो स्वयं को फिर से पहचान रही है। इस स्मृति का सजीव स्वरूप है तार्क्ष्य विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे विशाल विश्वविद्यालय, जहां ज्ञान अपनी मूल भूमि भारत पर पुनः प्रतिष्ठित है। यह कोई परिसर नहीं, यह भारत की बिखरी चेतना का एकीकृत केंद्र है। यहाँ ज्ञान विषयों में बटा नहीं, जीवन के आयामों में व्यवस्थित है। यहाँ बौद्धिक अनुशासन, तर्क संग्रह, संस्कृत व्याख्यान और दर्शन के माध्यम से चेतना को स्पष्टता देता है। यहाँ चिकित्सा की परंपराएं आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, वर्मा, होम्योपैथी, नाड़ी विज्ञान, रसशास्त्र, करुणा को विज्ञान में रूपांतरित करता है। यहाँ काल, दिशा और संरचना का बोध ज्योतिष, वास्तु, स्थापत्य, शिल्प शास्त्र और मान्यादि शास्त्र द्वारा जीवन को लय और अनुशासन देता है। यह ज्ञान कक्षाओं में सीमित नहीं है, यह जीवित रहता है ग्रामीण और जनजातीय वैद्यों के साथ कार्य में, वनों में होने वाले एथनोबोटैनिकल सर्वेक्षणों में, प्राचीन पांडुलिपियों के अनुवाद और प्रकाशनों में। यहाँ अध्ययन नहीं, अनुभव होता है। लेकिन यह शिखर सरल मार्गों से नहीं आया। यह उन लोगों की देन है जिन्होंने लाभ नहीं, कर्तव्य चुना, जिन्होंने सुविधा नहीं मांगी, साधना की, जिन्होंने प्रशंसा नहीं चाही, केवल यह चाहा कि ज्ञान की अग्नि कभी बुझने न पाए। उन्होंने अपने जीवन जलाए ताकि भविष्य प्रकाशित रहे, और जब वह अग्नि एक व्यक्ति से आगे बढ़कर संस्था बनी, संस्कृति बनी और राष्ट्र की दिशा बनी। आज तार्क्ष्य विश्वविद्यालय से एक चेतना अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रसारित हो रही है। यह किसी साम्राज्य की घोषणा नहीं, यह ज्ञान की वापसी है। यह है भारत जो याद कर चुका है कि वह कौन है, और यही है सोने की चिड़िया का पुनरागमन जो कभी कैद नहीं होगा, बस ऊंचाइयों की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा।